तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छे तरीका से सीखते हैं। मैं आप लोग को परिमेय और अपरिमेय के बारे में इतना जानकारी दे दूंगा कि आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे तरीका से बच्चों हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को परिमेय संख्या के बारे में सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इसको बच्चों हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर बोलते हैं। चलो, परिमेय संख्या आप लोग अच्छे तरीका से डिफिनेशन जानते हैं कि बच्चों जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखें उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जिसमें q नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए यही वाला डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। जिस संख्या को p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा ये देखने के बाद क्लास, ठीक है ना बच्चों। जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे बच्चों बताओ क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप लोग से मैं उदाहरण बहुत सारा लिख करके आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। देख लो, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में 3 बटा में 5, तो आप लोग देखोगे कहोगे कि हाँ सर ये तो p बाई क्यू के रूप का है, मतलब यह परिमेय संख्या है। बच्चों बताओ, तो अगर हम केवल 4 ऐसे लिख देते हैं तो क्या यह भी परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके कुछ नीचे नहीं रहता है। इससे बच्चों नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो ये भी p बाई क्यू के रूप का हो गया। बच्चों चाहे माइनस में हो, जैसे -5/4, 5/4 जरूरी नहीं है, 5/8, 9, 3 कुछ भी हो, यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ गए? अगर माइनस में भी है और अंश बटा हर या p बाई क्यू के रूप का है तो भी बच्चों हम इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए ये पॉइंट में भी है तो भी परिमेय संख्या होगा। याद कर लीजिएगा, मैं सारे बता देता हूं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर यही 4 पॉइंट 3, 2, 1, 4, चाहे 7 और डॉट माने कुछ और संख्याएं आ रही है जो कट नहीं रहा है, तो बच्चों इसको बताओ परिमेय संख्या कहेंगे क्या? तो इसको मत कहना परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे देखो बच्चों ये 4 है और ये पॉइंट हम लोग जानते हैं कि हटता है, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख दिए। जबकि यहाँ पर अगर लिखना होगा तो 4 लिखेंगे, 3, 2, 4, 7 और इसके बाद ना जाने कितने संख्याएं हैं, तो हम कैसे कहाँ से काउंटिंग करें और पॉइंट कहाँ पर लिखें, है ना। तो ये हम नीचे जो बच्चों नीचे वाला वैल्यू है, जो क्यू का मान है, वो हम लोग नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण हम इसको कहेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों एक और है पाई। बच्चों एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का मान जो होता है ना वो 3.147 3, 2 ऐसे कुछ होता है, और ये बच्चों शांत नहीं मतलब अशांत होता है। ये पॉइंट के बाद ये कटने वाला ही संख्या नहीं आता है। तो पाई का जो मान होता है 3.14732, यह बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इसको भी परिमेय में आप लोग नहीं रखेंगे। ये समझ गए? अब देख लो, अगर रूट में कोई संख्या है, रूट में जैसे बच्चों 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 4 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में मान लीजिए कि हमने 9 लिख दिया, रूट में 12 लिख दिए, रूट में 16 लिख दिए, इस प्रकार से है। और आप लोग से पूछेंगे इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, बहुत जरूरी है सीखना बच्चों। तो देख लीजिए, अगर कोई ऐसा संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो परिमेय नहीं होगा बच्चों, एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर? तो यह परिमेय नहीं होगा। √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होगा बच्चों। 4 आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 4 क्या चीज का होता है? 2 का होता है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 जरूर आता है, p बाई क्यू के रूप में लिख दिए। तो ये बताइए 4 क्या है? यह परिमेय संख्या है बच्चों। 5 नहीं होगा। 9 बताइए तो होगा कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। 12 होगा कि नहीं? तो नहीं, क्योंकि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, और इसमें से 2 को 2 की जगह पे 1 2 तो निकल जाएगा, लेकिन 3 रह जाएगा अंदर में। तो जब रूट के अंदर रह जाए
परफेक्ट स्क्वायर के रूप में न निकले तो बच्चों यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। 16 का बच्चों बताओ कितना हो जाएगा 4, और 4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कुछ ना है तो 1 रहता है, तो ये p/q के रूप में है। तो आप लोग देखते परिमेय संख्या पहचान जाओगे ना बच्चों। आप लोग को मैंने परिमेय संख्या पहचानने के लिए सारी चीज अच्छे से समझा दिया है, और अपरिमेय मैं बताऊंगा तो जाके क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब चलो अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा जाए। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर बच्चों आप लोग याद कर लीजिए कि अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर एक गलती किया है, देख लो क्या चीज, ये इसमें वो शर्त होता है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, माने q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि 3 में अगर हम 0 लिख दिए, चाहे कोई भी ऊपर हो नीचे 0 लिख दिए, क्या यह परिमेय संख्या होगा? कहोगे कि नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कैसे इसका मान बच्चों अपरिभाषित हो जाता है, और अपरिभाषित होता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो अपरिमेय संख्या में सारी चीज आप लोग याद कर लीजिए। तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, यहाँ पर बच्चों परिमेय में क्या लिखेंगे? अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग याद कर लीजिए बच्चों, जैसे तो बहुत आसान है, रूट अंदर ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो बच्चों, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा का देखिए ऐसा संख्या जो अशांत रहता हो, ठीक है ना, जो बच्चों क्या हो? अशांत हो। जैसे हम कैसे पहचानेंगे? जैसे 2.1473 और ये आगे चलता जा रहा है, बहुत सारे मतलब ऐसा हो सकता है। तो आप लोग देखते देखते पहचान जाइएगा कि जब यहाँ पर लगा हुआ है डॉट 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 तो यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों 2.3333 अगर इस प्रकार से है कि एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वह अपरिमेय नहीं होगा बच्चों, यह परिमेय होगा। यह क्या होगा? परिमेय होगा, ठीक है ना। यह क्या होगा बच्चों? परिमेय होगा, ठीक है। तो आप लोग परिमेय और अपरिमेय समझ गए हैं क्या बच्चों? परिमेय और अपरिमेय के जो योग होता है, जोड़ होता है, मतलब घटाव होता है, गुणा और भाग होता है, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे रूट अंदर 2 है और बच्चों फिर रूट अंदर 2 है, तो क्या हम इसको जोड़ करके रूट अंदर 4 लिख दें? नहीं। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो गलती हो जाएगा बच्चों, ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो ये गलती हो जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या? तो देखिए रूट अंदर 2 है बच्चों और रूट अंदर 2 है, तो ये एक रूट 2 एक रूट 2 को हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बच्चों बनाएंगे। अगर मान लो कि रूट अंदर 5 है प्लस रूट अंदर 8 है, तो क्या हम जोड़ करके रूट अंदर 13 कर देंगे? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। यही सारी चीज जो है आप लोग को गलती पर ध्यान देना है। ये समझ रहे हैं आप लोग? जब एक जैसा रहेगा तो 1 रूट 2 और 2 रूट 2 होगा ना, तो लिखेंगे 2 रूट 2। क्लियर है? अब रूट अंदर 5 है, रूट अंदर 8 है, तो ये जोड़ के रूट अंदर 13 नहीं बल्कि इसको इसी फॉर्मेट में रहने देंगे, इसको कौन प्रकार के जोड़ घटाव नहीं करेंगे। क्लियर है? अब चलो अगर ऐसे ही घटाव है बच्चों, जिसे 3 रूट 2 है, जरूरी नहीं है कि 3 रूट 7 भी हो जाएगा, और माइनस रूट अंदर 7 है, तो 3 को रूट 7 में से 1 रूट 7 घटाएंगे तो 2 को रूट 7 बचेगा। समझ जाओगे कि नहीं बच्चों? अगर रूट अंदर 5 है और रूट अंदर 3 है, माने अलग अलग है, तो इसको हम लोग घटाएंगे नहीं। क्लियर है? इसको हम लोग घटाएंगे नहीं, इसको ऐसा ही रहने देंगे। ये नहीं कि अगर हम लोग गलती से
रूट में से 5, रूट 5 में से रूट 3 घटा के 2 लिख दिए। तो ये बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, यह गलती हो जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कहाँ गलती हो सकता है और वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने जोड़ और घटाओ बच्चों बता दिया है, जल्दी जल्दी में गुणा मैं बता रहा हूँ बच्चों, गुणा मैं बता रहा हूँ। अगर रूट अंदर 3 है, गुणा करना है रूट अंदर 4 से तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे और रूट अंदर 12 लिखा जाएगा, काम खत्म। ठीक है, नहीं तो बच्चों देख लो, रूट अंदर 3 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसको रूट 3 को 2 से गुना करके 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। समझ गए, ये समझ गए। अब देख लो, एगो 4 है गुना रूट अंदर 7 है, इसको गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करके रूट अंदर 28 लिख दें बच्चों, 28 लिख दें। आप बताओ तो 4 को रूट अंदर 7 से गुना करके रूट अंदर 28 लिख दें, तो नहीं, इसको 4 को रूट 7 से गुना करेंगे तो बच्चों इसका आंसर जो होगा 4 रूट 7 ही होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा ऐसा ऐसा। अगर एक ही जैसी संख्या बच्चों हो, जैसे रूट अंदर 3 हो गया, जैसे बच्चों रूट अंदर 3 हो गया और गुना रूट अंदर 3 हो गया, याद कर लीजिए, जब एक ही जैसी संख्या हो और उसको गुणा करना है तो बच्चों रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 का स्क्वायर करके या गुणा करके रूट अंदर 9 लिखेंगे और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, माने कुल मिलाकर का अंतर है। तो एक ही जैसी जब संख्या बच्चों रहता है तो ये दोनों के जगह पर केवल एक हम लोग 3 लिखेंगे और ये कहानी खत्म हो गया। बोलो समझ में आ गया। फिर से एक मैं बता रहा हूँ ताकि अच्छे से ये बुझा जाए। अगर बच्चों रूट अंदर 5 है और गुना करना है रूट अंदर 5 से, जब दोनों एक ही जैसा है तो केवल हम लोग 5 लिख देंगे, हो जाएगा। तो आप लोग जोड़ घटाओ गुना तक समझ गए हैं बच्चों, भागा भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लो रूट अंदर 7 है, 2 रूट 7 है और बाटा में रूट अंदर 7 है, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, तो रूट 7 से रूट 7 को कटा देंगे, बस केवल 2 आ जाएगा, आंसर हो गया। बुझा गया है। तो चलिए इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन रहते हैं और आप लोग को अच्छे से बुझा भी गया होगा, समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगले क्लास में हम लोग 9 क्लास का बच्चों 9 क्लास का जो है 1.1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आगे वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और आप लोग मैथ में अच्छे तरीका से सीख पाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।